शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच। भगवान कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो चले गए, दूसरे जो जाने वाले। दो तरह के लोग हैं, एक जो चले गए हैं, दूसरे जो जाने वाले हैं। कब जाने वाले हैं पता नहीं, क्यों जाने वाले हैं पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि जाने वाले। तो जब जाना ही है तो फिर ऐश करके जाएं। जाना ही है तो फिर कितने जितने दिन रह रहे हैं उसको पूरी तरह से एंजॉय करें। उदाहरण के लिए आप विदेश घूमने जाते हैं, और विदेश घूमने जाते हैं और आपको कोई कहता है वहां चलते हैं, वो बहुत सुंदर सीन है वहां पे सीनरी बड़ी अच्छी है। आज आखिरी दिन है आपका उस शहर में, आप क्या करते हो? आप कहते हैं चल चलते हैं, देख आते हैं, फिर पता नहीं कब आना है कि नहीं आना, फिर आना है कि इस शहर में नहीं आना। सो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि हम सोचते हैं कि यहाँ पे हम परमानेंट बैठे हुए हैं। इसलिए जितनी जिंदगी है उसको थॉरोली, टोटली, फुल्ली, एब्सोल्युटली क्या करो, एंजॉय करो। एंजॉय मत करने का मतलब ये नहीं है कि अब शराब पीना शुरू कर दो, पी भी लो तो हु केयर्स। लेकिन जिंदगी का मतलब है एक भी क्षण आपका वेस्ट ना हो, एक भी क्षण आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारा क्षण जो है वो हमारे लिए बहुत, ये उल्टा चल रहा है कैमरा। आज मैंने नया सिस्टम शुरू किया तो मुझे कैमरे की डायरेक्शन, मेरा गला ही टेढ़ा हो जा रहा है। नो प्रॉब्लम, हम भी सुधरेंगे नहीं, हम भी टेक्नोलॉजी यूज करते रहेंगे। यदि आप इस समय मुझे देखो तो मैं पता नहीं 5-6 गैजेट लेके सामने बैठा हुआ हूं। एक यूट्यूब के लिए जा रहा है, एक क्लब हाउस के लिए जा रहा है, एक जूम के लिए जा रहा है, और एक हम नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए जा रहा है। सो आपको मेरी शक्ल भी डिफरेंट नजर आ रही होगी आज। सो है क्या जिंदगी मेरे भैया? मजा 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 मीन्स आपकी मेरी वासना है तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो यदि आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है तो ये सोचो कि भैया मैं ये कोर्ट कचहरी की वासना लेके आया था, तभी मुझे यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। यदि आपको वासना है आपके अंदर हॉस्पिटल्स की, तो आप ये सोचो मैं हॉस्पिटल की वासना लेके आया था, तभी मुझे यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं, यहाँ एंजॉय करना पड़ रहा है। किसी ट्रक के पीछे मैंने लिखा हुआ पढ़ा, किस्मत ही ऐसी पाई है हर वक्त सफर में रहते हैं। किसी ट्रक के पीछे था, किस्मत ही ऐसी पाई है हर वक्त सफर में रहते हैं। जो भी आपकी लाइफ में मिला, आपको जो भी आपको अपनी लाइफ में मिला है वो आपको आपकी अपनी इच्छाओं से मिला है। तो कुछ पितृलोक में जाते हैं, कुछ नरक लोक में जाते हैं, कुछ स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो जो स्वर्गवासी हैं वहां पे भी भोग उत्पन्न करने के बाद वो दोबारा वापस आ जाते, दोबारा वापस आ जाते। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हर एक्सपीरियंस का एक एक्सपायरी डेट होती है, हर एक्सपीरियंस की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, फिर वहां से वैकुंठ जाते। मैंने बहुत दिनों से चर्चा कर रहा हूं, आगे क्या कहते हैं देखते हैं हम। अगला श्लोक गीता जी का, गीता जी का अध्याय 8, गीता जी का अध्याय 8 श्लोक नंबर 21। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु पंडित परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अव्यक्त अक्षर है इसको परम गति कहा गया है, जिसको प्राप्त होके पुनः नहीं लौटते, वह परम धाम है।
मनुष्य का लक्ष्य उस परम तक पहुंचना है जो अव्यक्त है, अक्षर है, अविनाशी है और सनातन इत्यादि है। उस स्थिति ही, ये स्थिति ही परम गति है। गति अर्थात चलना, परम गति अर्थात जहां गति की जरूरत ना हो। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लगभग यही बात कही गई है कि जब वस्तु को एक गति से फेंका जाए तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाती है। हम संसार में पुनः पुनः तभी आते हैं जब ब्रह्म ज्ञान ना हो। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो दोबारा संसार में जन्म नहीं लेते। एक बार 12वीं का ज्ञान हो जाए तो पुनः स्कूल में नहीं जाते। स्कूल से मुक्ति का अर्थ मात्र उस बिल्डिंग से मुक्ति नहीं, उस सोच से, उस सोच से भी वैराग्य है। कॉलेज में पहुंचने के उपरांत आप मुक्त हो जाते हो हर उस बंधन से जो स्कूल बांधता है। एक बार मुक्ति का अनुभव कर लिया फिर दोबारा बंधन को नहीं घुसना चाहोगे। एक बार मुक्ति को आपने अनुभव कर लिया फिर दोबारा उस संसार के झंझट झमेले में आप नहीं घुसना चाहोगे। तो क्या कहते हैं भगवान जी, श्लोक आपके सामने है। अव्यक्त अक्षर है जिसको परम गति कहा गया, जिसको प्राप्त होकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते। नाउ दैट इज व्हाट वी आर सीकिंग। व्हाट वी आर सीकिंग इज दैट एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। हमने नहीं आना जी, वापस नहीं आना। क्यों नहीं आना? इज नॉट वर्थ इट। आपको शौक है बार बार आने का, जाइए, आइए जी सदके। व्हाट इज द बिग डील है? क्या है? क्या उखाड़ ले जाओगे? बड़े से बड़े पावरफुल व्यक्तियों के आखिरी में उनकी उनकी टांगे खींची जाती हैं। राजा डरता है अपनी प्रजा से कहीं वो रिवॉल्ट ना कर ले। अमीर आदमी डरता है अपनी संतान से कहीं वो मुझ पे ये ना हावी हो जाए। बड़ा नेता डरता है छुटपुटिए नेताओं से। बड़े बड़े नेता डरते हैं। अब आपको मैं बता नहीं सकता ओपनली क्या होता है यहाँ पे, लेकिन देश के बड़े से बड़े नेताओं को खींच के नीचे लाने का प्रयास। और ये नॉर्मल है, कोई नहीं है। शाहजहां ने अपने पिता को मारा, जहांगीर को पकड़ा, जहां शाहजहां को। औरंगजेब के मरने के बाद उसकी लड़ाई हुई। नेपाल के राजा के साथ क्या हुआ? नेपाल के राजा के साथ क्या? सो आप कुछ भी बन जाइए, इट्स नॉट कमिंग बैक टू द वर्ल्ड इज नॉट वर्थ इट। नहीं जी मुझे बहुत शौक है, प्लीज कम जॉइन अस, नो प्रॉब्लम, यू हैव ऑल जन्म, आप आओ दुनिया में। भगवान जी कहते हैं एक बार जो मेरे साथ जुड़ जाता है वो फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता। ये भगवान जी का प्रॉमिस है। आई रिपीट अगेन, आपके सामने मैं श्लोक रखता हूं, आपके सामने श्लोक है और मुझे अपना तपसरा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं? अव्यक्त अक्षर है जिसको परम गति कहा गया। परम गति मीन्स हाईएस्ट एवोल्यूशन। जिसको प्राप्त करने के उपरांत, जिसको प्राप्त होकर पुनः नहीं लौटते। तद्धाम यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। व्हाट इज द बिग डील? नहीं आना जी हमने वापस ना। आप मैं लड़ पड़ूंगा भगवान से ऊपर जाके। तो भाई तू चाहता क्या है हमसे? साधना करते हैं, सत्विक जीवन जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्तम रहते हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो जो तूने बताया वो मेडिसिन ले रहे हैं हम। जो जो तूने बताई वो मेडिसिन हम ले रहे हैं। कर्म की, ज्ञान की, भक्ति की, ध्यान की, योग की, वैराग्य की, सब कर रहे हैं। और तू फिर फेल करके हमें भेज रहा है तो फिर तो भैया तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए। फिर तो हम भोग विलासी अच्छे हैं यार, भोग विलासी अच्छे हैं। एटलीस्ट उनको वो तो नहीं है ना कि हम क्या कर रहे हैं। यदि भगवान ने फेल करके भेजा ना, भगवान से लड़ पड़ेंगे हम। नहीं आना जी। क्यों नहीं आना? इज नॉट वर्थ इट। नहीं जी बहुत, यू बिकम
शहंशाह के शहंशाह बन जाओगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाओगे, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड मिस वर्ल्ड बन जाओगे, बिग डील। ततक्किम 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 ततक्किम। कालिदास used to say tatakkim, you became the richest man of the world, tatakkim, you became the most beautiful person of the world, tatakkim. I'm not against those who are rich people and those who are powerful people. I don't have a sense of jealousy toward them. मैं ये नहीं कह रहा कि अंगूर खट्टे हैं, बट व्हाट इज दैट? उखाड़ के क्या ले जाओगे आप? क्या उखाड़ के ले गए आप? 70 साल है आपकी जिंदगी, 70 साल में 7 अचीवमेंट बता दीजिए मुझे अपनी। 50 साल जिंदगी है, 5 अचीवमेंट बता दीजिए। मत कहना मकान बनाया, बच्चों की शादी करी, नौकरी करी, व्यापार किया। वो नहीं भी करते, नहीं भी होते तो भी हो जाता। व्हाट इज यम प्राप्त यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वाह वाह। भगवान जी ने मुझे प्रॉमिस कर दिया, जी तू आ जा मेरी शरण में, आ जा, तू फिर से उसके दोबारा नहीं जाएगा तो वैकुंठ जाएगा। तो 4 लोक हैं, एक है भूलोक, उसके बाद पितृलोक, फिर ब्रह्मलोक, फिर वैकुंठ है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का वास है, जहां सरस्वती विराजमान है, वहां से आप वैकुंठ जाते हो। पितृलोक इंद्र जी का वास है, इंद्र जी के वास में स्वर्ग है, नरक है। लेकिन भूलोक ये एयरपोर्ट है, ये भूलोक एयरपोर्ट है। मुझे जाना है जी सीधी नॉन स्टॉप, केवल मुक्ति, परम गति। परम गति मतलब जहां पे अब कोई गति ना हो। परम गति मीन्स अब नदी की परम गति कब है? जब वो समुद्र से मिल जाए, और एक बार समुद्र से मिल जाए तो फिर दोबारा समुद्र, फिर नदी नहीं आती। सोच के देखिए भगवान क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। जस्ट कैजुअली मत सोचिए। एक आई रिमेंबर once I was lecturing in one place and I spoke about change can be noticed only when there's a changeless factor पे बात कर रहा था। जैसे ही मैंने आइडिया दिया तो स्टूडेंट कहते सर जस्ट होल्ड इट सर, लेट अस ग्रास्प दिस। इसे, ये जो आपने बात बोली है इसको जरा पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने दें। तो यार भगवान जी ने जो बात बोली है उसको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करें। क्या कहते हैं भगवान जी? यद गत्वा न निवर्त। एक बार मेरे दरबार में आ जा, एक बार मेरी आगोश में आ जा, एक बार मेरे मेरे उंगली पकड़ ले, फिर दोबारा संसार के झंझट झमेले से तुझे निकाल दूंगा। आगे क्या कहते हैं हम देखते हैं। भगवत गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 22। पुरुष स पर पार्था भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुष स पर पार्था भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्ति स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्था, जो परम पुरुष जिसके अंदर सब भूत स्थित है और जिसके द्वारा सब व्याप्त है, वो सचमुच अनन्य भक्ति से ही पाने योग्य है। तो पाया कैसे जाए उसे? लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, परंतु कृष्ण जी एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि कण कण भगवान के अंदर है। सब जेवरों के अंदर सोना मात्र नहीं है, सारे जेवर सोने के अंदर है। कपास सब वस्त्रों में नहीं है, सब वस्त्र कपास के भीतर है। अज्ञानी को जेवर भासता है परंतु सुनार को सोना। इसी तरह सब भूतों में प्रभु है और सब भूत प्रभु के भीतर है, परंतु अज्ञानी को नाशवान जीव जंतु कीड़े मकोड़े नर नारी देशी विदेशी दिखते हैं,
जबकि ज्ञानी सब में प्रभु देखता है। ये दृष्टि प्राप्त कैसे होगी? उत्तर भी कृष्ण जी ने इसी श्लोक में देते हैं। सचमुच ये दृष्टि अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होगी। अन्य अर्थात कोई, तथा कोई और, तथा अनन्य अर्थात कोई और नहीं। संस्कृत भाषा में शब्द अ शब्द का प्रयोग, संस्कृत भाषा में अ शब्द का प्रयोग विपरीतार्थक हो जाता है। ज्ञान के आगे अ लगा दो तो अज्ञान, विद्या के आगे अ लगा दो तो अविद्या इत्यादि। इसलिए जब आप एक भक्ति लक्ष्य में जुड़ जाते हो तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। जो सारा सामान कपड़े की काम करता है, जो सारा समय कपड़े का काम करता है, हर जगह कपड़ा ही देखता है। मोची को हर जगह जूते ही नजर आते हैं, नाई को हर जगह बाल नजर आते हैं, डॉक्टर को हर जगह मरीज नजर आते हैं, पुलिस वाले को हर जगह चोर उचक्के नजर आते हैं। तो जो आपके जिस्म जान में बस चुका है वही आपकी भक्ति है। यदि इसे ऐसा कहा जाए कि जिस जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में आप सारा दिन सोचते हो, वही वस्तु या व्यक्ति आप में बस जाती है। या वाह रे वाह, बहुत बहुत अहंकारी हूं मैं। पॉजिटिव ईगो, पॉजिटिव ईगो। कृष्ण जी, आपने प्रॉमिस किया था मुझे, और आपको कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना। कल एक वीडियो देख रहा था मैं, साहिर लुधियानवी की इंटरव्यू थी। साहिर लुधियानवी इज ए ग्रेट पोएट। उसके उसकी कविताएं जो है, इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट है। उसी ने लिखा था, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। तो उसके इंटरव्यू में था कि वक्त फिल्म का एक जो गाना है वो मैंने गीता जी से इंस्पायर्ड होके किया। वक्त मूवी का जो गाना है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। यही गीता जी को माध्यम बना के दुनिया ने सफलता प्राप्त करी। गीता जी को माध्यम बना के संसार में अचल संपत्ति प्राप्त करी। गीता जी को माध्यम बना के युद्ध जीते हैं, गीता जी को माध्यम बना के विद्यार्थियों ने विद्या ग्रहण करी है, गीता जी को माध्यम बना के योद्धाओं ने युद्ध जीते हैं, गीता जी को माध्यम बना के व्यापारियों ने व्यापार ऊंचा किया है, गीता जी को माध्यम बना के सफलता की नई नई उड़ान ली है। गीता जी को माध्यम बना के योगी परमात्मा बने। गीता जी को माध्यम बना के योगी परमात्मा बने हैं। ये है शक्ति। गीता जी आपको भगवान बनाने की क्षमता देती है किसी और ग्रंथ में ये हिम्मत जो आपको भगवान बनाने की हिम्मत दे? सारे ग्रंथ आपको भगवान का दास बनाने में लगे हैं, नौकर बनाने में लगे हैं, पुत्र बनाने में लगे हैं। भगवान के दास पुत्र दास बनाने में, नौकर बनाने में लगे हैं। गीता जी आपको भगवान बनाने में लगी है किसी और में इतनी हिम्मत। तो अहंकार है हमें जी, बिल्कुल है जी। आपको नहीं हो, आपको मुबारक, लेकिन हमें तो है कि हम तो जुड़ गए। तो उस जुड़ने के बाद भगवान जी क्या कहते हैं, यही कहने के लिए हम आपके सामने रूबरू हुए, यही बताने के लिए आपके सामने हम रूबरू हुए। तो व्यक्ति जो सारा दिन सोचता है उसे वही नजर आता है। पुलिस वाले को चोर उचक्के नजर आते हैं, डॉक्टर को मरीज नजर आते हैं, मोची को जूते नजर आते हैं, नाई को बाल नजर आते हैं। अब प्रश्न उठता है, सेकंड पैराग्राफ में प्रश्न उठता है
ये आपको संसार कैसा नजर आता है, राम में या काम अथवा काम में? अनन्य भक्ति उतनी महत्वपूर्ण है कि अगले अध्याय में भी कृष्ण जी इसी पर चर्चा करेंगे। गीता जी में ही नहीं अपितु अन्य ग्रंथ में अनन्य भक्ति का विस्तार समझाया। अनन्य भक्ति आपको इष्ट का पर्यायवाची बना देगा। हनुमान जी की अनन्य भक्ति राम तुल्य बना दिया। श्रवण कुमार की माता पिता के अनन्य भक्ति में श्रेष्ठम संतान का स्तर पहुंचा दिया। अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी सब जगह नाम रूप दिखाई देता है, दूसरी सीढ़ी में नाम रूप परमात्मा दिखाई देता है, और तीसरी सीढ़ी में परमात्मा में ही सब नाम रूप दिखाई जाता है, और चौथी और अंतिम सीढ़ी में नाम रूप भासता ही नहीं, मात्र आत्मा ही। जिथे द्वैत दिहुंदी न भूमासा अनुकूल न प्रतिकूल रहंदा। जिथे द्वैत दिहुंदी न भूमासा अनुकूल न प्रतिकूल रहंदा, उना दीते ओयो जाने साडे इंसान साडे कोल तुयो तू रहंदा। आइए जुड़िए, पकड़िए गीता जी का साथ, आपको बड़े से बड़े संकट से निकालेगी ये किताब। आइए पकड़िए इस गीता जी का साथ, ये आपको गहरे से गहरे संकट से निकाल देगी। यदि संकट है नहीं आपके सामने तो या तो तमस है या सत्व है। यदि संकटों में फंसे हुए हो आप तो रजस है, और संकटों से मुक्त होके कंट्रोल कर रहे हो तो सत्व है। लेकिन जब संकटों से मुक्त हो जाओ तो ट्रांस सत्व है, गुणातीत है। बस यही बात मैं सुबह से शाम तक करता हूं कि आपको आपसे मिलाने की जरूरत की है। हर जर्रे ने आपको आपसे मिलाने की जरूरत की, कोई और इच्छा नहीं। प्रभु के साथ मिलना है, प्रभु के साथ जुड़ना है। और जब तक नहीं मिले संसार में आ रह रहे हैं, इस संसार को थॉरोली टोटली फुल्ली एब्सोल्युटली रेलिश करना है, एंजॉय करना है। थोबड़ा सुझा के नहीं रहना है संसार में। जब तक परम धाम तक नहीं पहुंचे, जब तक हम परम धाम तक नहीं पहुंचे, तब तक हमें जितना समय इस एयरपोर्ट में हम बैठे हैं, जितना समय हम एयरपोर्ट तक बैठे हैं, तब तक हमें इसको पूरी तरह से रेलिश करना है। आर यू विद मी? आर यू विद मी? हाउस द जोश? हस्त जोश। तो हम सब लोग उठे, उत्तिष्ठ भारत। इस दुखों के प्रपंच से निकले आप, इस परेशानी दुखों प्रपंच से निकले। पकड़िए गणेश जी की रस्सी को और निकलिए इस भवसागर से। और कोई नहीं है जो आपको इस मुश्किल से हटा सके। सोचिएगा इस बात। हरिओम तस्। ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।